सो वेलकम टू द अल्फा कैरियर इंस्टीट्यूट। आइए देखेंगे, पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, इसका कॉन्सेप्ट क्लास देखा था, चैप्टर नंबर 3 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग। आज हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1 3.1, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नोट कीजिएगा या सॉल्यूशन डायरेक्ट कीजिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि आफ्ताब जो है, मान लीजिए कि ये आफ्ताब है, ये कौन है? आफ्ताब है, और ये इसकी बेटी है, और इससे ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष, इससे 7 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने आयु का था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष पहले, हाँ, तब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? और इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या करना है? आपको व्यक्त करना है। तो पहला तो सबसे पहले आपको बीजगणित में व्यक्त करना है, निकालना है। दूसरा, आपको इसको ग्राफ के ऊपर भी निरूपित करना है। अब आपके पास ग्राफ तो अवेलेबल है नहीं, आप ऐसा कीजिएगा कि 10 रुपया या 20 रुपया ग्राफ का पेपर आता है, कॉपी आता है, ये वो खरीद लीजिएगा। कॉपी में फिलहाल आपको हम सॉल्यूशन करवा देते हैं, बाकी ग्राफ में आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष, आफ्ताब की आयु x वर्ष, आफ्ताब की आयु इज इक्वल टू x वर्ष, है ना। अब आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, तो लिखेंगे तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री का आयु y वर्ष, यानी कि आफ्ताब को x मान लिया और उसकी पुत्री को हमने क्या मान लिया? y मान लिया, ठीक है ना। प्रश्न से माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। तो कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस कितना हो जाएगा? 7। अब पश्चात का मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। पश्चात का मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो x माइनस 7 इक्वल टू, है ना, y माइनस 7 इंटू कितना, कितना बोला था? बोला था 7 गुनी, कितना हो जाएगा? 7 गुनी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7y माइनस 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। सारे टर्म को यहाँ ले आएंगे, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस कितना? 49 इज इक्वल टू कितना? 0। तो 49 में से 7 को जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो x माइनस 7y प्लस कितना हो जाएगा? 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यही होगा ना। इसको मान लेंगे क्या? समीकरण 1, ठीक है। फिर दूसरी समीकरण के लिए उसी प्रकार से करेंगे फिर से, है ना। अब कितना कर है? 3। पूर्व का मतलब घटा दिया और पश्चात का मतलब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्न से
यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस कितना 3 बगो, और y प्लस कितना 3 इंटू में कितना 3, 3 से 3 से गुना कर दिए। हाँ है तरह, तो x प्लस कितना 3, हाई कितना हो जाए 3y प्लस कितना 3 तिहाई 9, तो ये x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू कितना 0 है ना। तो 9 में से 3 जाई कितना बची 6, तो x माइनस 3y माइनस कितना 6 इक्वल टू 0 है ना। इसको मान लेंगे क्या समीकरण कितना 2। जल्दी नोट कीजिए फटाक से, एकदम फटाफट नोट कीजिए। तुम लोग को समझ में आ रहा है? अभी तो लोग दिल्ली दूर है, दिल्ली बंबई कलकत्ता सब दूर है। तू आ गया क्या? मतलब बाबू कहाँ है? यहाँ फटाफटी होता कि ना, सब सामान्य हो गया स्थिति, मिल मिलाप हो गया है? अरे बोल रे ससुरा, पापा जी तो 2 दिन में बाहर चल जाइए ना। आराध्या समझ में आ रहा है तुमको? ये तो कॉमेडी हो जाएगा जी। जल्दी हाथ चलाओ, वो हो गया, बड़े आ गया। पगला का नहीं हुआ, वैसे भी पगला पगला है। पगला क्या है? पगला है तो उसको कहां से होगा, और उसको होएगा तो रोएगा नू, होबे नहीं किया। करे पगला अभी सर को बोलता है तो बोका है। नहीं, हमको तो पहले से बुझा रहा था। ये अमीना में इसके छत्र छाया में रहेगा तभी तनका तेज होगा। सिखाइए इसको थोड़ा सा। चलिए लिखेंगे आप समीकरण 1 से, थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। समीकरण 1 से जी जी सर आइए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा, सॉरी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, कितना आ जाएगा माइनस का 42। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 और प्लस का 7y, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि x का मान रखेंगे और y का मान हमें अपने आप क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या y का मान रखिए x का मान निकल जाएगा। है बना लीजिएगा, है नैया आकर्ष बाबू, है बन जाई। y का मान 7 रखिए, तो 7 7 49 माइनस कितना हो जाएगा 42। तो 49 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2, 2 को मान बहुत है का, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे y का जगह पर कितना रख रहे हैं 7 रख रहे हैं, तो 7 7 49 माइनस 42 7, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 7, तो y का भी मान कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत बोलो, बोलो ना क्या दिक्कत? अरे वैल्यू रखना है अपना से, कोई भी वैल्यू भी देखो। ग्राफ में इक्वल ग्राफ किसी का नहीं आता है,
इक्वल ग्राफ किसी का नहीं आता है, कारण ये है कि वैल्यू सब अपने अपने मन से रखते हैं। वैल्यू एग्जैक्ट आपको दिया नहीं रहता कि हाँ ये इतना वैल्यू रखना है। बात समझे कि नहीं? हाँ, पहला रख लिए 7, दूसरा कितना रखेंगे बोलो? अगर 0 रखते हैं कभी, अगर यहाँ पे देखो आकर, अगर x का मान 0 रखते हैं, कितना रखते हैं? 0, तो y का मान कितना हो जाएगा? तो देखो माइनस का 42 प्लस 7y, ठीक है ना? तो 7y यहीं पे रहेगा और 42 क्या इधर आ जाएगा, है ना? इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42 बट्टा कितना? 7, 7 छक्के कितना हो जाएगा? 42, कितना आ जाएगा वैल्यू? 6। हो सकता है? आराम से हो सकता है। चलिए अब अगला लिखेंगे समीकरण संख्या 2 से। बोलिए समीकरण 2 कितना है? बोलो तो। x प्लस x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6, क्या उल्टा लिख लिया? सीधा कर लो 0, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x बराबर 6 प्लस 3y। चलिए अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि x और y का मान आपका आएगा? ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर कितना रखते हैं? 3 रखते हैं, तो 3 3 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, तो x का मान 15 आएगा। यहाँ 0 रखो, यहाँ पे कितना रखो? y का मान कितना रखो? 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? 6। अगर 0 रखते हैं तब यही होगा। कदी कदी होला ना कुछ हो, सही तो कह रहे हैं कि y का मान कितना रखो? 0। तो अरे यार x यहाँ पे निकालना है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे y का मान 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। हाँ तो डायरेक्ट यहाँ गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा। फिर दूसरा कितना रखेंगे? मान लेते हैं कि x का मान 3 रखते हैं, x का मान 3, यहाँ अगर x की जगह पर 3 रखते हैं बराबर 6 प्लस 3y, भाई 3 माइनस क्या हो जाएगा? 6 बराबर 3y, है ना? तो 3 में से 6 गया, माइनस का कितना हो जाएगा? 3, अब बटा इधर से y बराबर कितना हो जाएगा? 3, 3 से 3 तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3 रखे, y बराबर कितना? माइनस का ये क्या? कौन हाई वाला? हाई वाला ना? हाई समझ में नहीं आया तुमको? देखो x बराबर कितना है? 6 प्लस कितना? 3y है ना? इतना हमने x के स्थान पे कितना रखा बोलो? 3। x के स्थान पे कितना रख दिया? 3। इधर कितना? 6 प्लस 3y। हमने तुमको शुरुआती में ही क्या बोला कि x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो हम यहाँ x का मान रख रहे हैं तो y का ना मान निकलेगा। अगर वही y का मान रखते तो किसका निकलता? x का निकलता। तो यहाँ पे 3, अब देखो ये 6 जो है 3 तो यहाँ से पहले से है, 6 का कान पकड़े इधर खींच के लिया, प्लस में था क्या हो गया? माइनस में। यहाँ क्या बच गया? 3y बच गया ना। अब में से माइनस का कितना हो जाएगा? 3 3y इधर हो जाएगा, तो y के गुना में क्या है? 3 है,
तो इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 3y, सॉरी y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर बना लेना है। तो ग्राफ पेपर तो मेरे पास है नहीं, क्या हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, बना लीजिएगा। अब कैसे बनाइएगा देख लीजिए, यहाँ पे दोनों वैल्यू आपके पास आ गया है, हाई है आपका, मान लेते हैं ग्राफ, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका ग्राफ हो गया, तो मान लीजिए कि x में कितना को आ रहा है 7, अब y में कितना को आ रहा है 7, तो हियो 7 हियो 7 हियो 7 हियो 7, तो हाई है नया का मिलेगा, हाई है नया का मिलेगा। अभी तो सुबह में पढ़ा है, यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा कह रहा है x में कितना 0 और y में कितना 6, यहाँ आ गया है ना। इसी तरह से मिलाया जाएगा। तब ग्राफ पेपर रहता है तो ग्राफ पेपर को बता दिया जाता है आपको, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, ग्राफ पेपर लाइएगा, कल नहीं होगा तो ये ग्राफ पेपर में भी करके आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल सॉल्यूशन तो कर लेते हैं ना, ये तो इतना समझ में आ गया ना कि जहां इस तरह बन रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न, चलिए कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने कितना, हाँ आप कोच मान लेते हैं कि आप कोच हैं, ठीक है, हम लोग खिलाड़ी हैं, बैट बॉल पकड़ने वाले, ठीक है। एक कोच ने 3900 रुपया में कितना बल्ले, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी, कितना 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा, कितना में खरीदा 1300 रुपये में, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, अब हम नहीं करेंगे, वैल्यू आपको खुद निकालना है, हम आपको केवल इक्वेशन बना के दे देते हैं, वैल्यू आप खुद निकाल के लाएंगे, ठीक है। हाँ कुछ अपना से भी दे हिलाइएगा तो ठीक रहेगा। माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, नोट कीजिए, बल्ला का मूल्य इज इक्वल टू x रुपए, बात रुपयों की है, तथा गेंद का मूल्य y रुपया। तो यहाँ दिया है तो इसको बल्ला बल्ला माने हैं तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x प्लस 6y इजकल टू कितना 3900, कितना 3900, पहला इक्वेशन हो गया तैयार। है में से क्या लिख सकते हैं, कॉमन क्या लिख सकते हैं बताओ 3, तो x प्लस कितना 3 दूनी 6, हाई कितना है 3900, अब देखो ये बहुत बड़ा है, सुनो वैल्यू बहुत बड़ा है, ग्राफ पेपर का सीट भी इतना लेवल में नहीं आएगा ग्राफ पेपर का सीट, ठीक है। तो देखो इसमें भी 3 और इसमें 6 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो क्या 2 से 3 में भाग लग जाएगा, तो 3 से लगेगा, तो 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे 3 हो जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस क्या 3 दूनी 6 है ना, बचेगा क्या 2y इक्वल टू कितना हो गया 3900। 3 से इसको जब इधर गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो 13 तिया 39 कितना हो गया 1300, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना 1300 हुआ ना।
1300 हुआ। तो x बराबर कितना लिखेंगे, 1300 प्लस क्या लिखेंगे, 2y, समीकरण। अब तुमको x और y का मान निकालना है। अब मान अब जो भी रखना है निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे तुमको अपने से निकालना है x और y का मान, x और y। अब क्या रखेगा यहाँ पे कि तुम्हारा x का मान, तो यहाँ पे 0 रख देना यार, y का मान 0 रख दो, x का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 1300। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे 300 रख दोगे तो 3 दूना 600 हो जाएगा, 600 माइनस कितना 1300, तो 700 हो जाएगा। अगर x का मान यहाँ पे कितना रखते हो 300, तो कितना हो जाएगा 600, 713 ना 700, सॉरी 700, ठीक है। अब तुम का देखो ग्राफ पेपर में कहां से लेगा, नंबरिंग कहां से लेगा, 100 से लेगा, कहां से लेगा, हाँ नहीं रे बुड़बक, 100 से ही लेना पड़ेगा, 100 से ही तो लेकर आना है, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो समीकरण है आपका, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या क्या है, कितना कितना कर रहा है, 2 गो गेंद आ 1 गो बाला, तो 1 गो बाला का मतलब x, अब प्लस कय गो, हाँ सीधे x है ना, x प्लस 2y इक्वल टू कितना 1300, बस 1300 हो, 1300 हो, तो x इक्वल टू कितना 1300 माइनस 2y, बतवा ये तो उतने अलग कथी हिया तनी सुका गलती नहीं है भाई, प्लस में लगा था यहाँ कहे के चाहिए नो कि जो माइनस में हुई है जान, थोड़ा जल्दी भगाया है, अब हमें नहीं समझ में आया, आप कैसे उतारिए, हम लोग के लिए उतारना है मेरे को सर, जगन्नाथ बाबू पहले उतारिए, मेरे को उतारना है, हमको नहीं लिखिए यार ससुराल। माना कि अब अभी बना देंगे, 8 बना देंगे, हाँ तो उतार लेते थे, माना कि बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू 1 रुपया तथा गेंद का y रुपया, तो कितना लिखेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, x प्लस 2y इक्वल टू एक गेंद x प्लस 2y बराबर x बराबर 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y, हाँ नहीं,
यहाँ पे जो है ना 3 को गेंद होगा, आप गलत, 3 को गेंद होगा, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे रखा है, तो बना लीजिएगा यहाँ से वही बना लीजिएगा, ठीक है। चलो नोट करें ना, नोट करें जल्दी बन जाएगा आप 30 है। हाँ तो बनाओ, तो हाँ बना, कोई दिक्कत नहीं, बना। क्वेश्चन पढ़ लो। किग्रा का मतलब ना समझ लो, किलोग्राम। हिंदी में किग्रा ही तो पढ़ते हैं। हाँ तो क्या पढ़ते हैं? 2 किलो सेब और 1 किलो, हाँ 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, किसी दिन, तो हो जाएगा ना x और y, तो 2x प्लस y इक्वल टू 160। एक महीने बाद 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना? 300। तो होता गया, फॉर्मूला बन गया, तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 300। आसान है एकदम। तो सर सीटेट का आप ऐसे डाउनलोड कर लिए? हाँ हम भी अभी लोड नहीं किए हैं, लोड करना है।